और खबर में आगे बढ़ते हैं, जो हमारे सहयोगी ओपी शर्मा ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उसे वो पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। साथ ही मंत्री बनवारी लाल ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हरियाणा की नायब सैनी सरकार की आज पहली अनौपचारिक कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में सभी मंत्री जो हैं वो शामिल हुए थे। देर रात मंत्रियों के विभागों का आवंटन हो गया था। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के पब्लिक हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, सड़क और भवन मंत्री बनवारी लाल से बात करते हैं। सर, आपको जो है नए विभाग मिले हैं, हालांकि पब्लिक हेल्थ पहले भी आपसे पार्ट 1 सरकार में था। किस तरह से आप नए विभागों की चुनौतियां देख रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, नायब सैनी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे जो 2 बड़े महकमे हैं, पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ, और साथ में एक छोटा विभाग भी है आर्किटेक्चर, इनकी जिम्मेवारी दी है। और पब्लिक हेल्थ मेरे पास पिछली योजना में भी था और अब भी है। तो जो हमारी पानी की जो समस्या है वो ना रहे, शहरों में सीवरेज की समस्या ना रहे, स्टॉर्म वाटर की समस्या ना रहे, इस पर हम काम करेंगे। दूसरा, जो पीडब्ल्यूडी का जो विभाग है, वो भी, दोनों ही विभाग हमारे वैसे तो जनता से जुड़े हुए हैं, और पीडब्ल्यूडी के अंदर भी सड़कों का जो दिक्कत है कि जो हमारे अप्रोच रोड हैं उनकी स्थिति ठीक करें, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और जो जिम्मेवारी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है उसको बड़ी ईमानदारी और निष्ठा से निभाएंगे। विधानसभा में सड़कों की बात हो या फिर पीने की, पब्लिक हेल्थ की बात हो, काफी जो है मुद्दा हर बार गर्म रहता है। सभी विधायक जो है वो इन्हीं समस्याओं को लेकर बार बार जो है सवाल उठाते हैं, और कई बार तो ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी इस तरह की शिकायतें लेकर आते हैं। तो आपको लगता है कि एक बड़ी चुनौती है, काम करने की जरूरत होगी? देखो, बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि ये जो दोनों विभाग ये जनता से जुड़े हुए हैं, ये डे टू डे रोजमर्रा में ये काम आते हैं। पानी एक ऐसी जरूरत है जो गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, और बच्चे को भी चाहिए, जवान को भी चाहिए। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, और निश्चित तौर पर इस पर हम बहुत काम किया है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल से जल की जो योजना बनाई है, उसके तहत हम काम कर रहे हैं। फिर भी जो काम बच गया है, जैसे ढाणियों में, उसको भी हम ठीक करने जा रहे हैं, उसकी भी योजना बना रखी है। और इसी तरह सड़क है, सड़क का भी आम जनता से जुड़ा हुआ महकमा है, और उसके अंदर भी जो हमारी अप्रोच रोड हैं उनको भी हम ठीक करेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे अप्रोच रोड कहीं कहीं जो हमारे विधायकों की भी शिकायत आती है, आमजन की भी शिकायत आती है, तो उसको भी हम ठीक करेंगे। सर, एक अगर सियासत से जुड़ा सवाल पूछें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के 6 प्रत्याशियों के अनाउंसमेंट कर दिए, लेकिन 4 पर जो कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। कहते हैं कि प्रत्याशियों के मंथन में काफी जो दिक्कत हो रही है। सर, 9 साल के बाद आपको लगता है कि इतनी दिक्कत शायद नहीं होनी चाहिए, या कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी जैसा कोई फैक्टर मैटर करता है, जिसकी वजह से आला कमान थोड़ा सा अभी भी जो है इंतजार में है कि कोई अच्छा प्रत्याशी लाया जाए? देखो, ये हाईकमान को देखना होता है, कई चीजें इसमें आती हैं, और अभी जल्दी ही जो अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है, और उसमें जल्दी ही आपको 4 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ जाएंगे। तो किस तरह की चुनौती मानते हैं सर? हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, उनकी बात करें, नैलो की बात करें, जेजेपी की बात करें, और अगर कांग्रेस के साथ अगर हम आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के तहत आ रहे हैं, तो कितना बड़ा चुनौती जो है 10 सीटों को लेकर चल रही है? आज की जो परिस्थितियां हैं प्रदेश के अंदर, उसमें मैं नहीं मानता कोई चुनौती है, क्योंकि कांग्रेस में तो आप देख ही रहे हो, कोई आपस में तालमेल नहीं है, रोज उनके मतभेद, लड़ाई झगड़े। और आम आदमी पार्टी का भी हरियाणा में कोई वजूद नहीं है, इनेलो का भी कोई ऐसा वजूद नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि आज भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ चैलेंज है या कुछ विपक्ष पार्टियों से कोई दिक्कत है। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, जिनका कहना था कि नई नायब सरकार में उनको जो जिम्मेवारियां मिली उनको पूरी तरीके से वो पूरा करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए मैं ओपी शर्मा। जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन